जय शनिदेव सबको। हर्ष भैया की ओर से आपको सबको प्रणाम। आज फिर आपके सामने हर्ष भैया के आए हैं। तो लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, भाई जी हमारे घर में जो प्रॉब्लम आ रही है। आज तक मैंने सेवा की, आपने मुझे देखा ही है, 3 साल का सेवा की है। तो जो मेरा काम रहा है वो आगे भी रहेगा। मतलब कुपित वायु को दूर करना, पितरों के दोष को खत्म करना, किसी भी घर में देवी देवताओं की प्रॉब्लम, ग्रह दशा, नजर का लगना, किसी भी प्रकार से कोई भी कुपित वायु है वो मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाएगा। तो आज आप सबके सामने हम लेके आए वीडियो किस चीज की। तो लोग कह रहे थे भैया जी हमारे घर में एक से एक प्रॉब्लम चलती है, एक से एक प्रॉब्लम चलती है कि हम ऐसा क्या करें कि करने वाला बार बार क्रिया करता है, तो हम इलाज भी करवाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, हम इलाज भी करवाते हैं फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसका ये मैंने सोल्यूशन निकाला है घर बैठे, तो आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल जो हर्ष भैया जी के नाम से था वो स्ट्राइक लग चुकी है। किसी कारण किसी ने उस चीज की स्ट्राइक लगवा दी, तो जो आपका चैनल मेरा बंद हो गया। एक छोटा सा चैनल मैंने बनाया, ये जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर्ष भैया पंजाब के नाम से है वो। आपसे वो जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये वाली वीडियो आएंगी, जो जो मेरे पास ज्ञान है मैं आपको घर बैठे बताता रहूंगा, तो इससे आपको इजी होता जाएगा। तो आपके लिए हम लेके आए वीडियो कि अपने घर के पितरों को हम मजबूत करेंगे तो आगे हम सुखी रह पाएंगे, क्योंकि पितरों का दोष सबसे बड़ा दोष होता है। अगर आपके घर के कुल देवी देवता पित्र स्ट्रोंग है, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी प्रेत बाधा एंट्री नहीं कर सकती। अगर आपके घर का कोई भी पित्र मजबूत नहीं है तो बाहर की हवा, कुपित वायु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। जो पहले भी आपने मेरी वीडियो देखी है, लोग कभी भी क्रिया करते हैं तंत्र मंत्र यंत्र गणंत, इन चीजों का सहारा लेते हैं, जो कि गलत क्रिया करके तांत्रिक बलि भोग जप करके लोगों को परेशान करते हैं। हम किसी किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भी हो जाएगा, हम बीमार हो गए फिर ठीक हो गए, बीमार हो गए ठीक हो गए, कभी 3 महीने का आराम, कभी 6 महीने का आराम। मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जो आपके सामने वीडियो में बताया भी जा रहा है। तो इस वीडियो के बारे में यह है कि आप अपने घर के पितरों को स्ट्रोंग शक्तिशाली कर लोगे तो आप किसी के पास, भगत के पास, तांत्रिक के जाने के पास लोड नहीं है। समय जरूर लग सकता है, ठीक है, समय जरूर लग सकता है, पर आप घर बैठे ठीक होगे। पर ये पितर धीरे 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 करके आपके एक टाइम में ऐसा आएगा कि आपके पितर इतने स्ट्रोंग, इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको घर बैठे ही पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्रिया आ रही है, पर हमारी रक्षा हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग कर रहा है। ज्यादातर मैंने देखा लोग अपने घर में पितरों का स्थान बनाते हैं, चाहे वो खेत में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, घर की दहलीज के बाहर बनाते हैं, तो किसी भी घेर में भी वो अपना पितरों का स्थान बनाते हैं। किसी को यह भी नहीं पता होता हमारे कितने पितर हैं। पितर वो होते हैं जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जो स्वर्गवासी होते हैं, तो उनको पितर बोलते हैं। पितरों का हमेशा पूजन जरूर करना चाहिए, पितरों की सेवा करनी चाहिए। पितरों की सेवा करोगे तो आपको मेवा जरूर मिलेगी। क्यों? भगवान राम जी ने भी दशरथ जी का श्राद्ध करा था, जिस कारण उनको वहां से अर्पित पानी किया, जल किया, तो वहां उन्होंने स्वीकार करा। सबसे बड़ा लोग पितर लोग होता है, जिस कारण आपके पितर खुश होते हैं, आपको दुआ देते हैं, जिस कारण आपका काम रोजगार बढ़ोतरी होती है और आपके बच्चों को हमेशा ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद फलित रहता है, जिसके कारण आपका घर हरा भरा हमेशा रहता है। अपने घर में पितरों को शक्तिशाली बनाने के लिए आप हमेशा पितरों का पूजन जरूर कीजिए। पूजन करने के लिए सबसे पहले अगर आपके घर में स्थान बना हुआ है पितरों का, तो पितरों का स्नान जरूर करवाना चाहिए। ज्यादातर पितरों के दिन कौन से होते हैं? मत्स्य जो अमावस होती है वो, और पूर्णमासी, 2 दिन में पितरों का स्थान दिन होता है। अगर आपने घर में, खेत में कहीं भी बना रखा है, आप गंगा जल और दूध गाय का हो तो बड़ी अच्छी बात है, उनको स्नान जरूर करवाना चाहिए। गाय का दूध और गंगा जल से स्नान जरूर करवाना चाहिए। अगर आप अपने पितरों का स्थान बनाया स्नान करवाते हो तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं।
स्नान करवाने के बाद जो भी आपके घर में रीत चलती आ रही है, चाहे आप रोटी बना सकते हो, चाहे आप पूरी बना सकते हो, उसके साथ खीर भी बना सकते हो, उस खीर का भोग लगाना है अपने पितरों के नाम का। जहां आपने स्थान हल्का सा बनाया हुआ है, जहां आप स्थान बनाओगे, आप भोग लगाओगे, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे हमारे घर के बड़े बुजुर्गों, पितरों, हमें आशीर्वाद दो कि हम आपके नाम का ये भोग लगा रहे हैं। वो जो बचेगा आप उसको गरीब बच्चों में भी बांट सकते हो, तो लंगर के रूप में, प्रसाद के रूप में लोगों को ग्रहण भी करवा सकते हो, चाहो तो आप गौ माता को भी खिला सकते हो। ये अमावस्या वाले दिन आप करोगे तो आपको पितरों का बहुत ज्यादा एक कृपा प्राप्त होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे पितृ आपको काम कैसे कर रहे हैं। आपको भोग का भी बता दिया गया। तो सुबह, और आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह के समय, मॉर्निंग के समय आप जल लेना है पितरों के नाम का। ठीक है, पितरों के नाम का जल लेना है। उस जल में आपने 2 लौंग डालनी है। क्या करना है, 2 लौंग डालनी है। जब 2 लौंग डालोगे तो उसमें सूर्य भगवान को अर्पित करना है जल। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे सूर्य भगवान, ये आपको अर्पित करके हम अपने पितरों के नाम का आपको जल दे रहे हैं। तो आपने मन ही मन में ये शब्द बोलना है, ओम मम पितर देवताभ्यो नमः ओम, ओम मम पितर देवताभ्य नमः ओम। और आपने क्या करना है, जब आप फ्री हो, बुधवार के बुधवार घर में गणेश जी की स्तुति करनी है। मतलब ऊंची बोल के ऊंची ऊंची आपने गणेश जी की स्तुति करनी है। मतलब इतना भी नहीं आप लाउड बोलो, जैसे मैं अब बोल रहा हूं, जैसे आप हनुमान चालीसा करते हैं तो वैसे भी आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका घर का वातावरण अच्छा होगा और गणेश जी की कृपा होगी। जहां गणेश जी है वहां माता लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। जहां माता लक्ष्मी वास करेंगी उधर कुबेर जी उनके भंडारे जरूर भरते हैं। जो लोग आजकल की कंप्लेंट बहुत आती है, कंप्लेंट का एक मुसीबत आती है, लोग कहते हैं भाई जी हम ये पूछना चाहते हैं हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, काम क्यों नहीं चल रहा। अगर आप घर में गणेश जी की स्तुति करोगे तो माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा, जिस कारण आपके काम में हमेशा बरकत आएगी। तो इसके साथ साथ आपने जप करना है जल देते हुए, ओम मम पितर देवताभ्यो नमः ओम। हो सके आप मंथ में एक बार या 3 मंथ में एक बार, अगर आपके घर में स्थान पितरों का है, चाहे खेत में बना हुआ है, आप हरिद्वार जा सकते हो। हरिद्वार जाके आप वहां से गंगा जल ले आके उन पितरों का वहां से स्नान कर सकते हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे गंगा माता, हे भोलेनाथ, ये जल लेके जा रहा हूं और मेरे पितरों को मैं नहलाऊंगा और इनको साफ कर देना, बिल्कुल स्वच्छ करना। इसी उपाय को थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे तो आपके घर में पितर दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी पंडित के पास जाते हो, किसी भी भक्त के पास जाते हो, आपको यह सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है कि आपके घर में पितरों की समस्या है। कई तो नाम से भी बताते हैं कि आपका वो पितर मरा हुआ है, कई ये कहते हैं कि आपका कुंवारा मरा है, कई ये कहते हैं कि आपका छोटे बचपन में वो मर गया था जो आपको परेशान कर रहा है। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा, जो जिस रूप में जिस उम्र में मरा होता है तो वो उसी उम्र में रहता है, वो कभी बड़ा नहीं होता। तो इसके साथ साथ एक और छोटा सा उपाय है कि आपने और क्या करना है, आप अपनी छत पे एक मिट्टी का कटोरा ले सकते हो। तो मिट्टी का कटोरा लेके उसमें आपने क्या करना, छत के बिल्कुल, जिसको चबूतरा कहते हैं, बिल्कुल टेरेस कहते हैं, उधर आपने वो जल रखना है। साथ हो सके तो चावल या मक्का या अनाज, किसी भी प्रकार का, 7 प्रकार का कोई भी अनाज आप छत पे रखना। जो आपके पशु पंछी आके उस चीज को चुगेंगे, वहां से भी आपका हमेशा पितर दोष खत्म होता है। जो पितर दोष के ये थोड़े थोड़े उपाय करते रहोगे आप घर बैठे, तो आपके पितर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आप कभी भी अपने पितरों का नाम लेके चलोगे, हे घर के बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता दादा का नाम लेके चलोगे, हमारे घर में ये इस नाम का ये पितर है, ते हमारी रक्षा करो। वो पितर आपकी इतनी रक्षा करेगा ते आपको कभी किसी भक्त के पास जाने की लोड नहीं पड़ेगी। आपके घर में कोई तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है, आपको बैठते ही पता चल जाएगा कि आपको स्वप्न में अपने पितर दिखा देंगे आपके ऊपर कोई गलत क्रिया का प्रयोग कर रहा है। आपके पितर इतने मजबूत हो जाएंगे, एक लाठी लेके, खूंटा लेके आपके घर के पास ही ऐसे गड़ जाएंगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं आएगी।
इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई और चीज भी आती है, किसी का देवता या इष्ट आता है, तो वो भी पितरों की आज्ञा लिए बिना एंट्री नहीं करेंगे। पहले आपके पितर पूछेंगे, हाँ भी कौन हो, कहां से आए हो, उनकी आज्ञा लेके आपके घर में कोई देवी देवता भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति पितरों की शक्ति होती है। अपने पितरों को घर बैठे ही शक्तिशाली बनाइए, मजबूत कीजिए। अगर आपके पितर मजबूत हो जाएंगे तो आपके ऊपर तंत्र विद्या नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं बार बार क्रिया होती है, बार बार क्रिया होती है, आपके ऊपर बार बार क्रिया होने से वो बच जाएगी। अपने आप अपना घर का जी मजबूत कीजिए। क्यों? कोई भी भगत, चाहे मैं भी हूं, चाहे कोई भी अन्य भगत है, तो आपके घर में अपने देवी देवता का पैरा 6 महीने के लिए लगा सकता है, 3 महीने के लिए लगा सकता है, क्योंकि अपने देवी देवता को बोलेगा इसका घर का पैरा लगाओ, वो कभी ना कभी पैरा जरूर टूटता है। क्योंकि हर किसी के देवी देवता, हर किसी के पितृ घूमने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जरूर जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे भी ये शक्तियां प्रकट नहीं रहती। आप पूजा पाठ करोगे तो ये शक्तियां प्रकट रहती हैं। इसके लिए आप अपने घर में पितरों का शक्तिशाली बनाइए और अपने घर में खूंटा गड़वाइए पितरों के नाम का। ये आप जप करोगे, ओम मम पितर देवता भय नमोम, इससे आपके पितर साफ होंगे। इसके साथ साथ ओम नमः शिवायम का जप जरूर करना। हो सके मत्स्य या अमावस वाले दिन, मत्स्य या पूर्णमासी वाले दिन, क्योंकि पूर्णमासी और मत्स्य वाले दिन पितरों का दिन होता है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के, तो आपने एक दीपक जगाना है, तो देसी घी का दीपक जगाना है। हो सके जल भी चढ़ाओ, ते नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना है, ते हाथ जोड़ के प्रार्थना करने, हे शंकर भगवान हमारे घर के पितरों की मुक्ति कीजिए, जो अगर वो प्रेत योनि में तो उनका उद्धार करवाइए, जो हमारे पे कृपा हो सके। तो हर्ष भैया के लिए छोटा सा ज्ञान था, आपके एक यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, ये मैंने नया वीडियो, एक नया चैनल बनाया हर्ष भैया पंजाब के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जिस कारण मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। आपको घर बैठे ज्ञान मिलेगा, जिस कारण आप किसी भक्त के पास मत जाओ। मैं ये जरूर कहता हूं, भक्त के पास मत जाओ, पर जहां आपके गुरु रहते हैं, आपके इष्ट हैं, किसी भी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हो, वहां जरूर जाते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कृपा प्राप्त जरूर रहती है। उपाय भी कीजिए, किसी संस्था के साथ जुड़िए, अपने अपने इष्ट की पूजा पाठ कीजिए, अपने अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, अपने माता पिताजी का पूजन कीजिए, इसके साथ साथ अपने पितरों का पूजन कीजिए। आप अपने घर में पितरों को शक्तिशाली बनाओगे तो कोई माई का लाल आपके घर में कभी क्रिया नहीं कर सकता। जय शनिदेव, जय माता की, जय कोटले वाली सरकार।